नमस्कार, मैं हूं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 28 अप्रैल, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना से उत्तर दक्षिण बिहार संपर्क होगा तेज और आसान। पीएमसीएच में 42 जूनियर रेजिडेंट की नई बहाली। पटना को मिलेगी 150 इलेक्ट्रिक बसें जल्द। पटना जंक्शन समेत 15 स्टेशनों का होगा हाईटेक बदलाव। पटना हाईकोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। पटना को मिलेगी 150 इलेक्ट्रिक बसें जल्द। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत पटना को पहले चरण में 150 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी, जिससे राजधानी में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनने की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा। इन बसों के संचालन के लिए राज्य में 30 चार्जिंग पॉइंट विकसित किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों के आने से डीजल वाहनों पर निर्भरता कम होगी, जिससे वाहन प्रदूषण और शोर दोनों में कमी आएगी। यात्रियों को कम खर्च में आरामदायक, पर्यावरण और अनुकूल यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिससे पटना में ट्रैफिक और पर्यावरण स्थिति में सुधार की उम्मीद है। पटना जंक्शन समेत 15 स्टेशनों का होगा हाईटेक बदलाव। दानापुर रेल मंडल पटना जंक्शन सहित 15 प्रमुख स्टेशनों को हाईटेक बनाने जा रहा है। इनमें पटना जंक्शन, दानापुर, राजेंद्र नगर, मोकामा, बेहचा और जहानाबाद शामिल है। सभी प्लेटफॉर्मों की लंबाई बढ़ाकर 24 कोच वाली ट्रेनों के अनुरूप की जाएगी और चौड़ाई भी बढ़ाएगी ताकि भीड़ कम हो। प्लेटफॉर्म को एक्सीलेटर से फुल ओवरब्रिज से जोड़ा जाएगा, जिससे बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को सुविधा मिलेगी। आधुनिक खान पान स्टॉल, स्वच्छ शौचालय, बैठने की व्यवस्था और हेल्पलाइन सेंटर भी बनाए जाएंगे। इससे यात्रियों को सुरक्षा, सुविधा और बेहतर भीड़ प्रबंधन मिलेगा। यात्रा अनुभव अधिक आरामदायक और तेज होगा। पटना में गंगा किनारे अवैध निर्माण ध्वस्त अभियान जारी। पटना में गंगा किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रशासन ने 35 अवैध पक्के निर्माण को ध्वस्त किया। डीएम डॉक्टर त्याग रंजन एसएम के निर्देश में यह कार्रवाई 8वें दिन भी जारी रही, जिससे सभ्यता द्वार से कलेक्ट के पीछे तक के क्षेत्र शामिल है। अधिकारी ने बताया कि यह भूमि सरकारी है और यहाँ किसी भी तरह के निजी दावा मान्य नहीं है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फॉल्ट प्लान क्षेत्र के निर्माण प्रतिबंधित है। अतिक्रमण हटाने के बाद इस इलाकों को ग्रीन जोन, पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार पुलिस ने वर्दी रील पर नया आदेश को किया खारिज। बिहार पुलिस मुख्यालय ने वर्दी में रील बनाने को लेकर किसी नए नियम लागू होने की खबरों को भ्रामक बताया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। पुलिस कर्मियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया पहले से ही लागू है। पुलिस मैनुअल 1978 के नियम 1061 के तहत वर्दी की गरिमा और अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य है। वर्दी में अनिश्चित वीडियो या पोस्ट करना नियमों के खिलाफ माना जाता है। हाल के मामलों के बाद एसओपी के पालन को लेकर निर्देश दोहराए गए हैं। लोगों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई है। पटना से उत्तर दक्षिण बिहार संपर्क होगा तेज और आसान। पटना के कच्ची दारगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल के निर्माण कार्य में बड़ा अपडेट आया है। रविवार को इसका अंतिम स्पैन पूरा हो गया, जिससे निर्माण लगभग समाप्ति की ओर है। 9.75 किलोमीटर लंबे इस पुल की कुल लंबाई संपर्क पथ सहित 19.5 किलोमीटर है। यह आधुनिक एक्स्ट्रा डॉज केबल स्टे ब्रिज तकनीक पर आधारित है। इसके चालू होने पर NH 31 को हाजीपुर समस्तीपुर मार्ग से सीधा जोड़कर उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच तेज और सुगम संपर्क स्थापित होगा। अभियंताओं के अनुसार पुल अगले महीने के अंत तक आंशिक रूप से और मई 2026 तक पूरी चालू हो जाएगी। पीएमसीएच में 42 जूनियर रेजिडेंट की नई बहाली। पीएमसीएच के 6 विभागों में कुल 42 जूनियर रेजिडेंट की बहाली की गई। इनमें न्यूरोसर्जरी, एंथीसिया, प्लास्टिक सर्जरी, टीबी, एंकोलॉजी और अन्य क्लिनिकल विभाग शामिल है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार के अनुसार इन रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति से मरीजों के इलाज में तेजी आएगी और लंबे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुल 62 जूनियर रेजिडेंट की बहाली प्रस्तावित है, जिनमें से 42 की नियुक्ति पूरी हो चुकी है। शेष 20 पदों पर भी जल्द ही बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे अस्पतालों की चिकित्सा सेवा और मजबूत होगी। पटना वीवी में शुरू होगा फॉरेंसिक साइंस कोर्स। पटना विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक साइंस में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर एकेडमिक काउंसिल से मंजूरी मिल चुकी है और अब उच्च शिक्षा विभाग से अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। मंजूरी मिलने पर ही दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। यह राज्य का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां यह कोर्स संचालित होगा। 30 छात्रों के एक बैच में प्रवेश मिलेगा और पटना साइंस कॉलेज स्थित एडवांस रिसर्च कोर्स में लैब में होगी। इस कोर्स में छात्रों को सीबीआई, एफएसएल, आईबी, डिफेंस और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे।
उद्देश्य शोध और नवाचार को बढ़ावा देना है। बिहार में 21 जल स्टेशन से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। बिहार में जल मार्ग कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य में 11 जिलों में 21 जल स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 18 तैयार हो चुके हैं और बाकी का काम अभी जारी है। इससे पटना से भागलपुर और पश्चिम चंपारण जैसे जिलों तक गंगा और गंडक नदी के जरिए यात्रा संभव होगी। पटना जिले में दीघा, पानपुर, नासिरगंज, बाढ़ और नकटा दियारा में जल स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। इनमें दीघा और बाढ़ में काम तेजी से चल रहा है। इससे सड़क, रेल और हवाई मार्ग के साथ जल परिवहन भी नया विकल्प बनेगा। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना के मौसम में बदलाव की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। आसमान में बादल छाए रहने के आसार है और तेज हवाएं चल सकती है। इसके साथ ही बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम यह परिवर्तन लोगों को गर्मी से अस्थायी राहत देगा और वातावरण कुछ हद तक ठंडा व सुहावना बन सकता है। बिहार में फॉरेंसिक जांच को मिलेगी नई रफ्तार। बिहार सरकार ने पटना जिले की पुनपुन के डुमरी में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस और केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए 50 एकड़ भूमि और 287.16 करोड़ रुपए स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य जांच प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाना है तथा उन राज्यों के प्रयोगशालाओं पर निर्भर कम करना है। यहाँ डीएनए, फिंगरप्रिंट, साइबर ड्रग्स और विस्फोटक जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कैंपस में शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण की आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी। इससे रोजगार और तकनीक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में राज्य में 4 लैब है। अभी बिहार करियर गाइडेंस सेंटर में दाखिले पर रोक। बिहार में यूजीसी नेट की तैयारी कराने वाले करियर गाइडेंस सेंटर में नए दाखिले पर रोक लगा दी गई है, जिससे सैकड़ों छात्रों के भविष्य में अनिश्चितता छा गई है। यह सेंटर 2022 में आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के छात्रों को मुफ्त या सस्ती तैयारी देने के लिए शुरू किया गया था। राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के आदेश के बिना अनुमति नामांकन पर रोक लग गई है। पटना विश्वविद्यालय समेत कई विश्वविद्यालय इससे प्रभावित हुए हैं। करीब 240 छात्र वर्तमान में नामांकित है। अब विभाग के अगले फैसले का इंतजार है। आईजीआईएमएस में एआई आधारित स्कैन मशीन की तैयारी। आईजीआईएमएस में अब भर्ती मरीजों को बेड से उठाए बिना मोबाइल सीटी स्कैन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए एआई आधारित अत्याधुनिक मशीन लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए खरीदी जाएगी, जिससे ट्रॉमा सेंटर, कैजुअलिटी और जरूरत पड़ने पर वार्ड तक ले जाया जा सकेगा। इससे गंभीर और दुर्घटना के मरीजों की जांच तेज और सुरक्षित होगी। वर्तमान में एक ही सीटी स्कैन मशीन होने से रोज करीब 150 मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। संस्थान ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही रोबोटिक सर्जरी से 1 साल के बच्चों को सफल ऑपरेशन की नई तकनीक उपलब्धि की हासिल की गई है। जेपी गंगा पथ निर्माण से पटना में बढ़ा प्रदूषण संकट। जेपी गंगा पथ पर पार्क निर्माण कार्य के चलते तेज हवा में भारी धूल उड़ने से इलाके में प्रदूषण बढ़ गया है। गांधी मैदान से दीघा तक लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और AQI 201 तक पहुंच गया है। निर्माण स्थल पर मिट्टी भराई और ट्रैक्टर हाईवे की लगातार आवाजाही के PM10 और PM2.5 का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। दानापुर, अनीशाबाद और फुलवड़िया में भी हवा खराब हो चुकी है। पानी का छिड़काव न होने से स्थिति और बिगड़ गई है, जिससे पर्यटकों की आवाजाही भी घट चुकी है। पटना हाईकोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक। पटना हाईकोर्ट ने टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती के 53 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित है। उम्मीदवार के पास कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन ITI या डिप्लोमा होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को भी छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1100 रुपए और SC/ST के लिए 550 रुपए है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होंगे। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। गर्मी में पेयजल व्यवस्था के लिए प्रशासन सक्रिय। पटना में बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन ने पेयजल संगठन से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। डीएम के निर्देश पे 17 नगर निकाय और 26 अंचलों में मुफ्त पेयजल की व्यवस्था की गई थी तथा 387 स्थानों पर पेयआउट शुरू किया गया है। 46 चापाकल मरम्मत दल तैनात किए गए हैं और जरूरत पर नए चापाकल लगाए जाएंगे। दूसरी ओर डीएम ने LPG आपूर्ति की समीक्षा कर इसे पर्याप्त और सुचारू बताया है तथा कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही PNG कनेक्शन बढ़ाने को मिशन मोड में 30 करने का आदेश दिया गया।
पटना में अग्नि सुरक्षा के लिए हाईटेक लैडर। पटना में बहुमंजिला इमारतों की अग्नि सुरक्षा और बचाव व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 18 करोड़ की लागत से 62 मीटर ऊंचाई तक काम करने वाले अत्याधुनिक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सह टर्नल टेबल एरियल लैडर खरीदने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यह हाईटेक उपकरण फिलहाल पटना में तैनात रहेगा और इसका उपयोग शहर व आसपास के क्षेत्रों में आग बुझाने और बचाव कार्य में किया जाएगा। बापू टावर, बिहार म्यूजियम और सचिवालय जैसी ऊंची इमारतों में आपात स्थिति में यह मशीन बेहद उपयोगी होगी। इससे राहत कार्य तेज होंगे और जनहानि कम करने में मदद मिलेगी। आज होगा बिहार टेक्नोलॉजी सेंटर का भव्य उद्घाटन। बिहार के बिहटा में 28 अप्रैल यानी कि आज सुबह 11 बजे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाया गया टेक्नोलॉजी सेंटर और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, रोहतास तथा मुंगेर के एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। यह परियोजना अरबों रुपए की लागत से तैयार की गई है। कार्यक्रम में नेशनल SC/ST हब के तहत उद्यमी जागरूकता और विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य सरकारी खरीद में SC/ST MSI की भागीदारी बढ़ाना है। इसमें जैम पोर्टल, सिडबी और अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। यह पहल 2026 में PM मोदी द्वारा शुरू की गई योजना का हिस्सा है। स्वास्थ्य विभाग में लिपिकों की प्रतिनियुक्ति हुई रद्द। स्वास्थ्य विभाग में लिपिकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद सभी लिपिकों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए नई वरीयता सूची तैयार होगी। इसमें पहले सभी कर्मचारियों की सर्विस बुक, नियुक्ति पत्र, प्रमाण पत्र, जाति और उम्र की गहन जांच की जाएगी। 10 मार्च को जारी 2814 लिपिकों की सूची में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थी, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। कई मामलों में कम उम्र या अधिक उम्र में नौकरी ज्वाइनिंग और योग्यता की कमी पाई गई। अब करीब 3000 लिपिकों की नई सूची तैयार होने की संभावना है, जिससे रैंकिंग और स्थानों में बड़ा बदलाव होगा। BPSC ADO परीक्षा में बड़ा साजिश का हुआ खुलासा। BPSC की ADO भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक सिस्टम संभालने वाली कंपनी साई एडुकेयर के कुछ कर्मचारियों को मिली भगत से बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि माफियों ने अपने लोगों को बायोमेट्रिक कर्मी बनवाकर परीक्षा में गड़बड़ी कराई। इन्हें 800 रुपए दैनिक वेतन के साथ मोटे कमीशन का लालच दिया गया। कई अभ्यर्थियों से 30 लाख रुपए में नौकरी का सौदा कर लाखों की अग्रिम वसूली की गई। EOU ने 39 लोगों को गिरफ्तार किया और कई जिलों में केस दर्ज है। कंपनी की भूमिका और ठेका प्रक्रिया पर भी जांच चल रही है। बिहार में 20 मई को होगा मनरेगा मजदूर हड़ताल। राष्ट्रीय स्तर पर खेत मजदूर संगठन और नरेगा संघर्ष मोर्चों का आह्वान पर 20 मई को मनरेगा मजदूरों की राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई। इसकी तैयारी के लिए जनशक्ति भवन में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जानकी पासवान ने की। बैठक में धीरेन्द्र झा और गोपाल रविदास ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम की कमी और मनरेगा के कमजोर क्रियान्वयन पर चिंता जताई। संगठनों ने मांग की कि मनरेगा को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, मजदूर 700 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित और 200 दिनों के रोजगार का प्रावधान अनिवार्य किया जाए। पटना न्यू बाईपास में सिल्ट से भारी ट्रैफिक जाम। पटना में न्यू बाईपास क्षेत्र में नालों की सफाई के दौरान निकाली गई सिल्ट को महीनों से सड़क किनारे छोड़ दिया गया है। इससे इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है और सूखी सिल्ट से धूल फैल रही है, जिससे लोगों को सांस और आंखों की परेशानी हो रही है। नगर निगम की लापरवाही से मैनहोल ढक्कन टूट गए हैं और कई जगह सड़क खुदाई अधूरी छोड़ दी गई है। पाइपलाइन टूटने से जल भराव बढ़ गया है, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोग मेट्रो और नगर निगम पे सवाल उठा रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण इससे प्रभावित हो सकता है। CM ने वज्रपात मृतकों के आश्रितों को दी सहायता राशि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कटिहार जिले में वज्रपात से हुई 3 लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपए देने का अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया। इसी क्रम में उन्होंने गया जिले के एक ही परिवार के 6 सदस्यों की सड़क दुर्घटना में भी दुख जताया। इस हादसे में सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की सहायता राशि का आदेश दिया। यह दुर्घटना हाजिरबाग के दनुआ घाटी क्षेत्र में हुई थी। सरकार ने प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता का भरोसा दिया। बिहार विश्वविद्यालय में 604 करोड़ का यूसी अटका। राज्यपाल ने बिहार के 11 विश्वविद्यालय द्वारा 604 करोड़ रुपए का उपयोगित प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कुलपतियों और कुल सचिवों को सीधे जवाबदेह ठहराते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। पटना स्थित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय समेत कई स्थानों पर अनियमितता सामने आई है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने 64 करोड़ 42 लाख रुपए का यूसी नहीं दिया। अन्य विश्वविद्यालय में दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, मुंगेर और भागलपुर समेत शामिल है।
इस मामले की वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़ता हुआ राज्यपाल ने तुरंत रिपोर्ट तलब की है। पटना क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थानों पर निगरानी बढ़ी है। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी महावीर मंदिर की। महावीर मंदिर पटना जंक्शन के पास स्थित बिहार का एक अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र हनुमान मंदिर है। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और यहाँ एक ही गर्भगृह में हनुमान जी की दो मूर्तियां स्थापित है, जिन्हें मनोकामना मूर्ति और संकट निवारण के रूप में पूजा जाता है। मंदिर का विशेष भोग काफी प्रसिद्ध है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भारी भीड़ रहती है, जबकि रामनवमी पर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर का संचालन श्री महावीर मंदिर संस्थान न्यास समिति करती है, जो अस्पताल और अन्य धर्मार्थ कार्य भी चलाती है। ऑनलाइन दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। फ्लोमिंग ने दिया धोनी की फिटनेस पर बड़ा अपडेट। चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच फ्लोमिंग ने संकेत दिया कि आईपीएल 2026 में महेंद्र सिंह धोनी की वापसी अभी देरी से हो सकती है। धोनी पिंडली की चोट से जूझ रहे, जो अभ्यास के दौरान और बढ़ गई है। फ्लोमिंग के अनुसार अगर धोनी जल्दबाजी में खेलते हैं तो चोट गंभीर होकर उन्हें पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। हालांकि धोनी नेट्स में बल्लेबाजी, दौर और विकेट कीपिंग का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उनकी वापसी का फैसला उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा। सीएसके उनके अगले अपडेट का इंतजार कर रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है सुमन कुमार, ममता कुमारी, संजीव कुमार, दयानंद सिंह, रतन कुमार, हर्ष शर्मा और अशोक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, पटना की सफाई व्यवस्था में आप कितने संतुष्ट हैं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।